you know, the journey of 2 hours can be done in 20 minutes. As in, you wouldn't even believe it. Matlab, like, who would have thought something like this was possible? And आज मतलब नवी मुंबई से मुंबई तक और गोवा से मुंबई तक और बैंगलोर से मुंबई तक, when all the journeys made so easily and with such amazing infrastructure, makes me feel proud. जब बढ़ के बाकी साइट्स हम देखते थे तो लोग कहते थे कि इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स हो ही नहीं सकते, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का हो ही नहीं सकता, इंडिया नहीं बना सकता। अब हमने ये कर दिखाया अटल सेतु। हाँ जी। तो वर्ल्ड हम क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब तो इंडिया ने ना सुनना, दे आर नॉट विलिंग फॉर इट एनीमोर। तो आई थिंक नाउ एटलीस्ट इंडिया इज नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। नोबडी इज सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया। अब हो नहीं सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता मामले में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान लिया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। समस्त बिरादरी बंधुओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन बंधन है आप लोगों से। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज खुश है, पार्टी सिकंद है। जो भाई ये मंच पर बोल गए वो शायद ये जानते नहीं कि अहिल्याबाई होलकर जी की पालकी इंदौर में उठाने वाली स्मृति ईरानी है। जब जान जाते, पहचान जाते। भैया मैं यहाँ राजनीति समाज के मंच पे नहीं कर रही हूँ, वरना इतना कह दूं कि अहिल्याबाई होलकर का जितना कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है वो और किसी पार्टी ने नहीं किया। मैंने समाज के मंच पर कोई राजनीति नहीं की है। आपसे आग्रह है, भंडारे का कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे भी यहाँ पर किसी कारणवश बोलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है। अच्छी बात यह है कि प्रत्येक चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ है। इसी के साथ राजनीतिक दलों में अपनी जीत के प्रति उत्साह भी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बंगाल में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 चरणों में अब तक 380 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और भाजपा इनमें से 270 सीट जीत चुकी है। शाह ने कहा आगे के 3 चरणों में 400 पार करने की चुनौती है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा अब 150 से अधिक सीट नहीं जीतने वाली। गौरतलब है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव परिणामों को लेकर संशय भी बढ़ता हुआ है। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जनता को प्रताड़ित करना। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जहां पर वो
बीजेपी के मजबूत लोग हैं वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहां तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है